दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा एमपीटेड वर्ग 3 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कब शुरू होने वाली है, किस किस के लिए लिंक फिर से खुलने वाली है, क्योंकि अतिथि शिक्षक भी पूछ रहे हैं कि उन्हें इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले भी कैंडिडेट पूछ रहे हैं क्या इसकी लिंक फिर से खुल सकती है, क्योंकि तब नहीं था हमारे पास, अभी हो गया है तो क्या हम लगा सकते हैं। तो एमपीटेड वर्ग 3 की काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेरी है, क्योंकि पिछला जो वीडियो मैंने डाला था कि कब से आपकी काउंसलिंग होगी, क्या अपडेट आया है, उस पर काफ़ी कमेंट्स आए हैं, अलग अलग तरह के डाउट्स पूछे गए हैं और कॉमन से डाउट थे, इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी ऐसे डाउट्स रहते हैं जिनके आंसर आपको नहीं मिल पाते। इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपके डाउट्स के आंसर आपको मिल जाएं, और फिर अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका भी आंसर दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाते हैं, नागरिक सेवाओं में जाना है, उसके बाद काउंसलिंग में जाना है, उसके बाद शिक्षण नियोजन प्रक्रिया में जाना है, उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है जो आपके सामने है। यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, डीपीआई पर या ट्राइबल पर, आपको एक जैसा इंटरफेस दिखेगा, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक। तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 तो हो चुकी हैं। वर्ग 3 देखते हैं प्राथमिक शिक्षक की यहाँ पर क्या अपडेट है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि फ़िलहाल कुछ अपडेट नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ आपको दिख रही है। जैसा कि आपको सबको पता है कि नवंबर में आपकी वर्ग 3 की काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है, गेस्ट फैकल्टी की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन। तो यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी हैं उन्हें यहाँ पर अपना मार्क करना पड़ेगा, उन्हें कुछ छूट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अभी ईडब्ल्यूएस का नहीं दिख रहा है। हो सकता है दे दें, हो सकता है ना दें, ठीक है, क्योंकि बाद में आप सबको पता होगा वर्ग 3 के फॉर्म पहले तो भर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से लिंक खोली गई थी एग्जाम के कुछ टाइम पहले कि जो नए कैंडिडेट भरना चाहते हैं वो भी भर सकते हैं। तब ईडब्ल्यूएस करने का ऑप्शन आया था, तो हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन अब ना दें, लेकिन गेस्ट फैकल्टी के लिए काफ़ी यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी दी गई है। तो जितने भी लोग हैं तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करके रखें, और जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको ज़रूर आप लोग मार्क करें। तो आपने देख लिया होगा कि अभी एमपीटेड वर्ग 3 से रिलेटेड एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जहां पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है, वर्ग 1 वर्ग 2 की भी वहीं से हुई है, वर्ग 3 की भी वहीं से भी होनी है, तो वहां अभी कुछ अपडेट आया नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो नवंबर के महीने में होगी। काउंसलिंग के साथ साथ आपके जितने भी गेस्ट फैकल्टी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, 200 दिन का अनुभव या 3 सत्र का अनुभव उनके पास होना जरूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वर्ग 1 और वर्ग 2 तो ठीक है कि हो गया, काफ़ी टाइम पहले काउंसलिंग हो चुकी है, तो उसमें अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने गए थे। लेकिन अब आपको ये कोशिश करनी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, खासकर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या इस तरीके की जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं, डिजिटल, हाँ, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये डिजिटल ऑनलाइन जो बनते हैं, डिजिटल बनते हैं, उनको बनवा लें, क्योंकि ऑफलाइन अब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अब ऑनलाइन अगर बनते हैं तो आप बनवा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया है, अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर अदर स्टेट की महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश में उनकी शादी हुई है, तो उन्हें मध्य प्रदेश की मूल निवासी होने का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो स्थायी निवासी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। आपका आधार कार्ड लगना ही है, आईडी प्रूफ लगने हैं, कम से कम 2 आधार कार्ड प्लस या तो वोटर आईडी या लाइसेंस या राशन कार्ड वगैरह, ये भी लग सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका 10वीं की मार्कशीट लगनी है, 12th की मार्कशीट लगनी है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर एमपी के हैं तो वो भी लगना है, जाति अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, और एग्ज़ाम में आप कितना आपने स्कोर किया है वो स्कोर कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड भी लगेगा। अगर ये चीज़ें नहीं है आपके पास, जो भी फॉर्म है, एप्लीकेशन नंबर है, उससे ये चीज़ें आप अभी भी पीईबी की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। 3-3 सेट बनाकर आपको रखना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, अटेस्टेड आप वहीं भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ फोटोग्राफ्स कम से कम लगेंगे तो लगभग 4-5, लेकिन 10 कम से कम आपको तैयार करके रखने हैं, ठीक है। इतना आपको फिलहाल रेडी करके रखना है। और इसके साथ साथ अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको रेडी करा कर रखना है, जिसके साइन होते हैं संकुल पर जाकर प्राचार्य के साइन भी करा लेना, और अगर डिजिटल बनता है तो डिजिटल भी बना लेना। ये सारी प्रोसेस आप पहले से करके रखें। जिनका भी कट ऑफ का वीडियो मैंने बताया था, जितने लोग मेरे कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं वो तो करा कर ही रखें। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जितने लोग सामान्य वर्ग की श्रेणी में या ओपन कैटेगरी में आते हैं, अगर 110 नंबर या इसके ऊपर हैं तो वो भी रेडी रहें।
सामान्य वर्ग की महिलाएं जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, अगर 107 नंबर के ऊपर हैं तो वो भी रेडी रहें। 105 नंबर के ऊपर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले कैंडिडेट रहें। 105 के आसपास ओबीसी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट रहें। 100 के ऊपर एससी कैटेगरी के आने वाले कैंडिडेट रहें और 90 के ऊपर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट रहें। और फिजिकल हैंडीकैप्स जो दिव्यांग भाई लोग हैं या दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो भी लगभग 85 के आसपास हैं अगर, तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी आंकड़ा बताया है, ज़रूरी नहीं कि ये आंकड़ा पहली काउंसलिंग तक टच कर जाए, लेकिन ये आंकड़ा दूसरी काउंसलिंग तक जरूर टच कर जाएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाले बिल्कुल टेंशन ना लें, 90 नंबर नहीं, उनका 75 हो चुका है। देखो 75 पासिंग मार्क्स है, जरूरी नहीं कि अगर आपको 75 नंबर कर दिए गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कि आपके 80 या 85 नंबर हैं और आप रो रहे थे कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं जबकि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो खुश हो सकते हैं कि आप पास हो गए हैं, फेल नहीं हुए हैं, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये पासिंग क्राइटेरिया है जो रिजर्व कैटेगरी को दिया गया है। सिलेक्शन तो आपका श्रेणीवार ही होगा, मेरिट से ही होगा, उसके लिए आपको बेस्ट स्कोरर बनना पड़ता है, फिर ऊपर से नीचे आपकी लिस्ट आती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ऊपर से नीचे लिस्ट आएगी पहली काउंसलिंग में, फिर दूसरी काउंसलिंग भी होगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वर्ग 3 के अगले साल भी आएगी, तो अगले साल वर्ग 3 संभवतः मुझे लगता नहीं, क्योंकि अगले साल तो वर्ग 1 और वर्ग हो सकता है दूसरी काउंसलिंग हो, तो वर्ग 3 की अगर आएगी तो हो सकता है साल के अंत तक आए, लेकिन वर्ग 1 और वर्ग 2 के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और देखने मिल रही है, जो नए पद थे जिनके लिए नई विज्ञप्ति आनी थी वर्ग 1 और वर्ग 2 की, उसमें कुछ ऐसे पद हैं जो शायद सेकंड काउंसलिंग से भरे जा रहे हैं। अब इसको हमें ये देखना होगा कि ये किस तरीके के पद भरे जा रहे हैं, क्योंकि पद अभी इतने नहीं है, पद अभी और भी बहुत सारे हैं और अभी रिटायरमेंट तो चल ही रहे हैं, तो अगले साल और भी पद बढ़ जाएंगे। और अगले साल चुनाव भी है, तो हो सकता है कि सरकार कोशिश करे, क्योंकि 2018 में भी चुनाव के पहले ही विज्ञप्ति आई थी, पेपर तो चुनाव के बाद हुआ था, फॉर्म पहले भर गए थे। इस बार भी ऐसा कुछ आपको देखने मिल सकता है, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर आपको बैठकर इंतजार नहीं करना है। अगर वर्ग 1 के लिए एलिजिबल है तो वर्ग 1 की प्रिपरेशन शुरू करें, वर्ग 2 के लिए हैं तो वर्ग 2 की करें, दोनों के लिए हैं तो दोनों की करें, या किसी और एग्जाम पर अगर आप फोकस करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी है ही नहीं आपके पास, डीएड डीएलएड बीएड कुछ अगर नहीं है और मेल कैंडिडेट हैं, फिजिकली फिट है, तो वन रक्षक की, जेल पहरी की, एमपी पुलिस कांस्टेबल की, एमपीएसआई की, पटवारी की, ग्रुप 4 की, एमपीपीएससी की, कुछ की भी कर सकते हैं। और फीमेल हैं तो महिला सुपरवाइजर की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, और भी जिनके मैंने नाम लिए हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर देखिए जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, तो सुनहरा अवसर अब शुरू हो चुका है। 2023 में आपके बैक टू बैक वैकेंसीज आनी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है। अभी तक जो बांध रुका हुआ था वो फूटेगा, अगर उसमें आपने गोता लगा लिया, उसमें आपने तैर लिया तो बहुत अच्छी बात है, गंगा स्नान कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर सूखा पड़ जाएगा 3-4 साल के लिए, फिर आप एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। अभी तो आपके सामने बांध फूटेगा, फिर आप एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, एक एक विज्ञप्ति के लिए तरसेंगे। इसलिए अगर आपका ड्रीम है, अगर आपका एम है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए है, तो अभी आप लग जाएं। ये नंबर दिया है 9981167757। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल है। ऑडियो से नाम बताकर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें और साथ में ये भी मेंशन कर दें कि किस एग्ज़ाम के लिए आपको जुड़ना है, मैं लिंक दूंगा तो जुड़ जाना। पीडीएफ्स, डेमो, नोट्स, टेस्ट, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट सब आपको मिलेगा। ऐप भी डाउनलोड कर लें, जो चैनल का नाम है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, वही एप्लीकेशन का नाम है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस परिवार का आप लोग हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम लोगों की जर्नी, जितने लोग अभी अपने अपने स्टेशन पर उतर चुके हैं, मतलब ये है कि जितने लोगों को जॉब मिल गई है, किसी को कुछ की मिली, किसी को वर्ग 1 की, किसी को वर्ग 2 की, किसी को ग्रुप 4 की, किसी को अभी और जितने जेल पहरी की, ठीक है। तो ये स्टेशन अलग अलग हैं सबके। जितने पैसेंजर हमारी ट्रेन में चढ़ेंगे वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जरूर उतरेंगे। तो जितने लोग अभी नहीं चढ़े हैं इस ट्रेन पर, तो चढ़ जाएं। हमारी यात्रा अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी हमारी ट्रेन, और यात्रा शुरू करेगी। फिर धीरे धीरे आपके जो भी प्लेटफॉर्म होंगे उन पर आप उतरते चले जाएंगे। ये सफलता रूपी ट्रेन, अगर अभी तक आप इस पर नहीं चढ़े तो चढ़िए फटाफट। पूरा गाइडेंस, रूटीन, स्ट्रेटजी, मोटिवेशन सब यहाँ पर मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सबसे बड़ी दिक्कत तो आजकल यही है कि आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई होता नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई होता नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि विज्ञप्ति जब आकर चली जाती है, फॉर्म भरना जब बंद हो जाते हैं, तब पूछते हैं कि ये विज्ञप्ति कब आनी है, कब से फॉर्म भरने हैं, ठीक है, या अभी आई भी नहीं है, पूछ रहे हैं कि क्या फॉर्म भरने लगे हैं। काउंसलिंग भी जब खत्म हो गई, पूछ रहे हैं इसकी काउंसलिंग कब से होनी है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो कम से कम अपडेट रहेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, मिस गाइड नहीं हो पाएंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे आप लोग। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको रिलायबल, करेक्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जो भी एम है, जो भी लक्ष्य है, वो बहुत जल्दी पूरा हो और आप लोग सुख, समृद्धि, संपन्नता के साथ बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं और यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।